बढ़िया काम करते हैं, उसको आगामी भविष्य के लिए मेरा बहुत शुभकामना है। नाउ आई एम गिविंग टू अखिलेश। डोंट टेक टू मच टाइम बिकॉज आई हैव द मीटिंग, दे आर वेटिंग फॉर मी। मैं सबसे पहले दीदी का धन्यवाद दूंगा, और मैं एक चीज जो देख सकता हूं, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रही है, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए, और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम करें। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है, वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाए, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहाँ का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं, वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी, और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ। अखिलेश जी, एक ही बात है, आप लोगों ने सब वोट चोरी के ऊपर चिल्लाए, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाए। एसआईआर को कहेंगे कि डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। सर, आपके स्टेट में जो बरेली के डीएम है, बरेली की, मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि इस जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का इस संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के 6 दिन हमारे मीटिंग আছে, কোনো কাজ আছে। अखिलेश जी, बंगाल में बोला गया सारे रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में 2.8
শঙ্কর দা উঠলাম পিছনে।